जब हम दूसरे की तरफ देखने लग जाते हैं कि ये व्यक्ति मेरा भला करे, ये व्यक्ति मेरा कल्याण करे, दूसरा व्यक्ति जब आपका भला नहीं करता, कल्याण नहीं करता, तब आपको बहुत गुस्सा आता है। हम दूसरों के लिए करें, ये हमारा बड़प्पन है। हम जब दूसरों से उम्मीद बांध लेते हैं कि दूसरा करेगा तो दूसरा अपना बड़प्पन दिखाएगा, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। कमज़ोर के लिए कोई जीवन नहीं होता है, जो शक्तिशाली होता है वही ज़िंदगी जी सकता है। जब हम कहते हैं हम तो कमज़ोर पड़ गए, हम तो ज़िंदगी को जी ही नहीं पा रहे हैं, या इस व्यक्ति को हम भुला ही नहीं पा रहे हैं, इस गम को भुला नहीं पा रहे हैं, जब आप कमज़ोर पड़ जाते हैं तो आप ज़िंदगी का आनंद नहीं ले सकते हैं। आप सिचुएशन से बच के भाग रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि कोई और सिचुएशन मुझे ताकत दे देगी, कोई व्यक्ति मुझे ताकत दे देगा, कोई और आकर मेरा उद्धार कर देगा। ऐसा नहीं होता है। जब हम दूसरे की तरफ देखने लग जाते हैं कि ये व्यक्ति मेरा भला करे, ये व्यक्ति मेरा कल्याण करे, तो फिर तो आप ज़िंदगी भर इस उम्मीद में ही रहेंगे। और दूसरा व्यक्ति जब आपका भला नहीं करता, कल्याण नहीं करता, तब आपको बहुत गुस्सा आता है। आपको लगता है इतनी प्रतीक्षा मैंने क्यों करी, इस व्यक्ति ने क्यों नहीं मेरा भला किया, क्यों नहीं मुझे धन दिया, क्यों नहीं मेरे लिए कुछ करा। आप जब एक्सपेक्टेशंस करने लग जाते हैं दुनिया से, तो दुनिया तो हमेशा धोखा देगी। कुछ लोग बहुत उम्मीद बांध लेते हैं, अपने पेरेंट्स से बांध लेते हैं, अपने सिबलिंग से बांध लेते हैं, अपने भाई बहनों से, रिश्ते नातों से, ये मेरी मदद करेंगे। देखिए, ये याद रखिए कि हम दूसरों के लिए करें, ये हमारा बड़प्पन है, ये हमारी अच्छाई है, हमें करना चाहिए। लेकिन हम जब दूसरों से उम्मीद बांध लेते हैं कि दूसरा करेगा, तो दूसरा अपना बड़प्पन दिखाएगा, अपनी अच्छाई दिखाएगा या नहीं दिखाएगा, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। और जो चीज़ दूसरे के ऊपर निर्भर करती है वो चीज़ कभी भी फलती नहीं है। आपका कभी भी कल्याण फिर नहीं होने वाला है, आप हमेशा फंस जाएंगे सिचुएशन के अंदर। तो अपने ऊपर भरोसा रखिए और अपने परमात्मा पर भरोसा रखिए। अपने अंदर बनाइए ना इतना बल कि आप सिचुएशन से निकल पाएँ, आप किसी भी परिस्थिति से ऊपर उठ पाएँ। आप सब कुछ कर सकते हैं, परमात्मा ने इतनी शक्ति दी है, और आप हैं तो परमात्मा का ही अंश, परमात्मा से अलग थोड़ी ना है। लेकिन अपने आप को क्यों भूल जाते हैं बार बार दुनिया की बातों में आकर, और अपने आप को कमज़ोर समझ कर बैठ जाते हैं। कमज़ोर नहीं समझना, हम शक्तिशाली हैं, हम शक्ति का केंद्र हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं, परंतु उसको जगाना पड़ता है। आप भी सब कुछ कर सकते हैं, परंतु आपका मन आपके साथ खेल जाता है, आपके साथ गेम्स करता है, और आप इस गेम में फंसते चले जाते हैं। मन कहता है नहीं नहीं, मुझ में कहाँ ताकत है, दूसरा व्यक्ति मुझसे ज़्यादा समझदार है, वो मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, उसके पास ज़्यादा चीज़ें हैं। हम दूसरे व्यक्ति के कंपैरिजन में फंस जाते हैं, हम उसको महान समझ लेते हैं और अपने आप को दुर्बल समझ लेते हैं, और दूसरे से उम्मीद करने लग जाते हैं कि वो हमारी हेल्प करेगा। ये सब कमज़ोरियाँ हैं, इसे ड्रॉप कीजिए। पहली बात, आपको परमात्मा ने उतनी ही संभावनाएं दी हैं जितनी दूसरे व्यक्ति को दी हैं। दूसरे की तरफ बनने का मत प्रयास कीजिए, और ना ही दूसरे की तरफ कोई उम्मीद से देखिए। आपने जो करना है अपने लिए करना है, और संसार के भले के लिए करना है। जो व्यक्ति अपना कल्याण करता है और दूसरों का कल्याण करता है, दोनों चीज़ों का बैलेंस बना के चलता है, उसका जीवन सुखी और सफल रहता है। और वो व्यक्ति नष्ट हो जाता है जो सिर्फ अपने लिए कर रहा होता है, या फिर जो सिर्फ दूसरों के लिए कर रहा होता है। दोनों एक्सट्रीम्स में नहीं जाना, बैलेंस बनाकर ज़िंदगी को जिएं, तो वह व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में सफल होता है, सभी संकटों के पार जाता है, जो अपने ऊपर विश्वास रखता है, जो एफर्ट करता है, जो अपना मित्र होता है। देखिए, ज़िंदगी में अलग अलग तरह की चीज़ें होंगी, सुख दुख आएंगे, मान अपमान आएंगे, अलग अलग तरीके के अनुभव आएंगे। उन सब अनुभवों के बीच में अपनी ज़िंदगी को आनंद से बिताना, यही तो ट्रिक है। इसी को तो कहा जाता है जीवन जीने की कला। आपके पास वो कला है कि नहीं है? अगर कला नहीं है तो आप हमेशा दुखी रहेंगे। अगर कोई व्यक्ति कहता है मैं तो बड़ा परेशान हूँ लाइफ से, मेरी ज़िंदगी तो बड़ी दुखी है, परेशानियों से भरी है, इसका मतलब है उसे जीवन जीना नहीं आता है। परेशानियाँ सबके साथ होती हैं, किसी के साथ थोड़ी ज़्यादा होती है, किसी के साथ थोड़ी कम होती हैं, बस इतना ही तो फ़र्क होता है। परेशानियाँ रहेंगी, लेकिन परेशानियों से हमें ऊपर निखरना है, एक कमल के फूल की तरह खिलना है। ये कला तो हम बना सकते हैं। और जो जितना बड़ा आर्टिस्ट होगा वो क्या करेगा, उतनी बढ़िया पेंटिंग बनाएगा, उतनी बढ़िया अपनी कला का प्रदर्शन करता है, और लोग तालियां बजाते हैं और लोगों को बड़ा अच्छा लगता है।
और वो खुद भी बड़ा खुश और कंटेंटेड फील करता है। तो आप अपनी ज़िंदगी के आर्टिस्ट हैं कि नहीं हैं? या फिर आप अपनी ज़िंदगी को हमेशा बुझा-बुझा बिताते हैं? जो बहुत ज़्यादा बुझा-बुझा बिताते हैं, निराश-निराश बिताते हैं, उनकी ज़िंदगी कभी भी खुश नहीं हो सकती है। तो आपको अपनी ज़िंदगी को अच्छा बिताना है, खुशनुमा बिताना है, तो इस आर्ट को सीखिए, जीवन जीने की कला को सीखिए। जितनी जल्दी जीवन जीने की कला आ जाएगी, उतना ज़्यादा ज़िंदगी में हैप्पीनेस आती चली जाएगी। और देखिए, ज़िंदगी बड़ी छोटी सी है, इस छोटी सी ज़िंदगी को अच्छे से बिताना, इसमें हम चाहें तो दुनिया भर की चीज़ें, बेकार की चीज़ें कर सकते हैं। मौज मस्ती में, दुनिया की चीज़ों में, लड़ाई झगड़े, वाद विवाद, इन सब कांटों में उलझ सकते हैं। या फिर आप क्या कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को फूल की तरह खिला सकते हैं। आप अच्छे कर्म कर सकते हैं, अच्छी आदतों को अपना सकते हैं, परमात्मा का नाम ले सकते हैं, उस पावर हाउस से कनेक्ट हो सकते हैं, उस ईश्वरीय शक्ति से जुड़ सकते हैं, गोविंद की शक्ति से जुड़ सकते हैं। देखिए, ये सब चॉइस आपके ऊपर निर्भर करती है कि आप कैसी ज़िंदगी चाहते हैं। लोग कहते हैं हम तो अपनी ज़िंदगी अच्छी चाहते हैं, लेकिन क्या आप अच्छी ज़िंदगी बिताने के लिए कुछ प्रयास करते हैं या नहीं करते हैं? देखिए, जो व्यक्ति गलत नशे में पड़ गया है या दुख में रहता है, कमज़ोरियों को जिसने ऊपर ओढ़ लिया है, दुख को ओढ़ लिया है, अपने कंफर्ट जोन में ही रहने लग गया है, तो समझ लीजिए उसने नर्क का चुनाव कर लिया है। जो भोग संस्कृति की तरफ चल पड़ा, उसने तो नर्क का चुनाव कर ही लिया है। परंतु जो स्वर्ग की तरफ चल पड़ता है, यानी कि योग की तरफ चल पड़ता है, जो व्यक्ति अपना ध्यान रखता है, अपना मित्र बनता है, जो परमात्मा को समर्पित होकर कार्यों को करता है, ईश्वर को समर्पित होकर काम करना, उनकी भक्ति करना और अपने आप को याद दिलाना कि मैं कौन हूँ। परिवर्तन तो इस संसार के अंदर है, इस जीवन के अनुभवों में है, लेकिन जो परिवर्तनशील नहीं है, जो अपरिवर्तनीय है, जो चेंजलेस है, वो है हमारा आत्म तत्व। उसके ऊपर ध्यान टिकाना, जीवन की हर परिस्थिति में आप बैलेंस बना पाएंगे और अपने आप को साध पाएंगे। देखिए, जीवन आनंद से भर सकता है, परंतु उसके लिए प्रयास हमारा ही रहेगा। और जीवन को स्वर्ग बनाने के लिए, आनंद में बनाने के लिए हमें अपने आप को उस ईश्वरीय शक्ति से कनेक्ट करना ही पड़ेगा। अगर हम नहीं करते हैं तो फिर हम उसी नर्क में पहुंच जाते हैं, फिर उसी दुख में चले जाते हैं, फिर उसी कंपैरिजन में, दुनियादारी में, चिंताओं में, भोग में, और उसमें पढ़ते और अंत में हमारा नाश ही हो जाता है। तो अपना कल्याण करने के लिए परमात्मा को याद करें और परमात्मा से कनेक्ट करें।